ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक कार इज मूविंग ऑन द रोड। कार एक है इसलिए हमने लगाया है इज। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, टू कार्स आर मूविंग ऑन द रोड। कार दो है इसलिए हमने लगाया है आर। तो दोस्तों, क्या कुछ आइडिया आपको लगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज का दोस्तों टॉपिक होने वाला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है हमें वर्ब का प्रयोग करते समय सब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रयोग करना है। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला नियम इसका हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब एक वचनकर्ता के साथ में एक वचन क्रिया और बहुवचन के साथ में बहुवचन क्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने है, देयर इज ए कैट। कैट एक है इसलिए हमने लगाया इज। और आपके सामने एक एग्जाम्पल और है, दे आर 3 कैट्स। यहाँ पे 3 कैट है इसलिए हमने लगाया आर। एक वचनकर्ता के साथ में एक वचन क्रिया और बहुवचनकर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हो सकता हो प्लूरल हो, बहुवचन हो, पर उसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। पूनम्स हेयर इज ग्रे। हेयर अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल भी होता है, बहुवचन भी होता है, लेकिन इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। द ग्रास इज गेटिंग लॉन्ग। ग्रास बहुवचन है, अनकाउंटेबल है, लेकिन दोस्तों इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। हम समाज में कुछ समूह है, जैसे द ओल्ड, द रिच, द पुअर, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं। इनके साथ में हम लोग जब भी वर्ब का यूज करेंगे तो इनके साथ में दोस्तों हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा, द ओल्ड आर जनरली रेस्पेक्टेड। यहाँ पे द ओल्ड का मतलब एक ओल्ड में नहीं है, यहाँ द ओल्ड का मतलब है जितने भी ओल्ड लोग हैं। अब वाक्य में जब सारे ओल्ड लोगों की बात की गई है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर उनको एंड से जोड़ा जाए तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन क्रिया आएगी। यश एंड प्रशांत आर 2 ब्रदर्स। दोस्तों, यश एक वचन है, प्रशांत एक वचन है, दोनों को जोड़ दिया, बहुवचन बन गए, इसलिए हमने क्या लगाया? आर लगा दिया, जो कि बहुवचन क्रिया होता है। अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें या एक ही आइडिया को बताएं, एक विचार को बताएं, तो क्रिया सिंगुलर होगी। जैसा कि द कैप्टन एंड मैनेजर ऑफ द टीम इज कमिंग। दोस्तों, कैप्टन और मैनेजर टीम का ये एक ही है। कैप्टन और मैनेजर दोनों एक ही है, सेम पर्सन है, इसलिए हमने लगाया है इज। लेकिन अगला वाक्य है, द कैप्टन एंड द मैनेजर ऑफ द टीम आर कमिंग। यहाँ पे कैप्टन और मैनेजर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कैप्टन के पहले आर्टिकल द है, मैनेजर के पहले आर्टिकल द है। ये दो आर्टिकल हमने यूज किए हैं। इसका मतलब ये क्या है? कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। जब ये दो व्यक्ति हैं तो उनके साथ में हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। पर ऊपर देखिए, ऊपर वाले वाक्य में केवल एक आर्टिकल है, इसका मतलब ये दोनों एक व्यक्ति हैं, इसलिए हमने एक वचन क्रिया का प्रयोग किया। और नीचे वाले वाक्य में हमने बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। टाइटल हो गए, बुक्स के नाम हो गए, मूवीज और नॉवेल्स, इनके सबके जो नाम होते हैं, इनके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे बाहुबली वाज ए वेरी सक्सेसफुल फिल्म। अब इसके साथ में हमने क्या किया? एक वचन क्रिया का प्रयोग किया है। ऐसे ही द अरेबियन नाइट्स हैज डिलाइटेड मेनी जनरेशंस। अरेबियन नाइट्स देखने में ये नाम बहुवचन लगता है, लेकिन के साथ में एक वचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। जहां मेजरमेंट के बारे में बात करें तो उसके साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। 2 आवर्स लगता है बहुवचन है और बहुवचन है भी, लेकिन इसके साथ में हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। 2 आवर्स इज ए लॉन्ग टाइम टू वेट, इसलिए इसके साथ में क्या किया जाएगा? एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ईच, एवरी, एनी, एवरीवन, समवन, एनीथिंग एंड नथिंग, ये सारे सब जब भी आएंगे इनके बाद में हमेशा हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मैंने बोला, एवरी पीपल हैज ए बुक। एवरी आ गया, पीपल का मतलब स्टूडेंट, लेकिन इसके साथ में हमें क्या करना होगा? सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करना होगा। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, अगर उनके साथ में ईच या एवरी लगाया गया है तो दोस्तों इसके साथ में सिंगुलर क्रिया का ही प्रयोग होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच आ गया और दोनों के एंड से जोड़ा गया है तो इसके साथ में क्या प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों, हमें क्या करना है? एक वचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा।
अगला वाक्य है एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज वॉज प्रेजेंट एट द फेस्टिवल। एवरी आ गया और दोनों को जोड़ा गया है एंड से। दोस्तों यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जब भी और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर इनसे अलग अलग नंबर्स के सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और क्रिया जो होगी वो भी प्लूरल यानी बहुवचन होगी। विकास और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क। दोस्तों विकास पहले आया और हिज फ्रेंड्स बाद में आया। हिज फ्रेंड्स बहुवचन है इसलिए हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जो कि बहुवचन है। दोस्तों आप देख सकते हैं विकास और हिज फ्रेंड, विकास एक वचन है और हिज फ्रेंड्स बहुवचन है तो हमने क्रिया का प्रयोग किया है हिज फ्रेंड्स के अनुसार। दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो कि और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हों उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि प्रिया और भव इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, या तो प्रिया या भव उनको स्वीट्स पसंद है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लिखा है इज जो कि सिंगुलर है। नाइदर विशेष नोर नरेंद्र वाज देयर। दोस्तों नाइदर नोर का प्रयोग किया परंतु सब्जेक्ट दोनों क्या है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों ये जो वर्ड हैं और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो क्रिया जो होगी वो केवल सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी यहाँ पे दोस्तों। लेकिन दोस्तों और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर इनको अगर डिफरेंट पर्सन्स को ये जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, नियरेस्ट नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आइदर निर्मला और आई हैव वाटर्ड प्लांट्स, आई के साथ में हमने बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया क्योंकि मैंने कहा नियरेस्ट नजदीकी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। नाइदर यू नॉर ध्रुव इज टू ब्लेम। दोस्तों यहाँ पे ध्रुव जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। दोस्तों ध्यान रखना है नजदीकी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तीनों को एक साथ में काम में लेना है तो इनका सीरियल ऑर्डर ये रहेगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, इनका ये सीरियल ऑर्डर रहेगा। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने देखा तीनों पर्सन हमने काम में लिए हैं लेकिन आई के साथ में हमने एम नहीं लगाया है, आई के साथ हमने लगाया है आर। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, प्लूरल वर्ब का हमें प्रयोग करना है। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर एक यूनिट की तरह काम करे तो उसके साथ में क्या करना है, हमें सिंगुलर वर्ब, पर अगर वो एक यूनिट की तरह काम नहीं करे तो उसके साथ में हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने है, द आर्मी वॉज मोटिवेटेड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विकी कौशल अपने आर्मी को मोटिवेट उसने कर रखा है, ठीक है। लेकिन आर्मी एक साथ में है तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। आगे देखिए, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी जो है अपने नजरिए में, अपने जजमेंट में, अपने दृष्टिकोण में डिवाइडेड है इसलिए हमने क्या किया, बहुवचन का प्रयोग किया। दोस्तों ध्यान रखिए कलेक्टिव नाउन जब भी एक यूनिट की तरह काम करे तो उसके साथ में हमें क्या करना है, एक वचन क्रिया का प्रयोग करना। परंतु जब भी वो बटे हुए हों तो हमें क्या करना है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। सबऑर्डिनेट क्लोज अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो वो किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट में बदलाव नहीं करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ द डॉग हु इज चूइंग ऑन माई जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड। यहाँ पे ये आ गया हु इज चूइंग ऑन माई जीन्स, लेकिन इसके कारण से कहीं कुछ बदलाव नहीं करना है, हमें क्रिया का प्रयोग करना है डॉग के अनुसार जो कि हमने किया है इज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डॉग के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। कुछ नाउन्स जो कि सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ में दोस्तों प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पुलिस, पीपल, स्टाफ, डजन। द पुलिस आर क्वेश्चनिंग ए मैन। पुलिस वाले जो है एक आदमी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस क्या हो गया, बहुवचन, तो हमने लगाया आर। लेकिन द पुलिसमैन इज वॉचिंग आउटसाइड द हाउस। अब पुलिसमैन एक आदमी हो गया इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज, जो कि है एक वचन क्रिया। कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में वो लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में सिंगुलर फॉर्म आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे द न्यूज इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, मित्रों ध्यान रखो इस बात को, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं और उनके साथ में क्रिया भी प्लूरल आएगी। बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड्स, अर्निंग, सेविंग,
रिचेज, प्रेमिसेस, पर्टिकुलर्स, स्टेयर्स, सराउंडिंग। दोस्तों ये सारे जो नाउन्स हैं ये सारे प्लूरल हैं और इनके साथ जब भी हम क्रिया लगाएंगे तो प्लूरल ही लगाएंगे। दोस्तों जब भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक फ्रेज होता है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, मुख्य जो नाउन होगा उसके साथ में वर्ब को एग्री करना होगा। जैसे द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज नॉट गुड। ऑरेंजेस यहाँ बहुवचन है लेकिन सब्जेक्ट का मुख्य नाउन क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी एक वचन है तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे दोस्तों? इज। यहाँ पे आर नहीं लगाना है दोस्तों, ध्यान रखना है। जब भी दोस्तों शब्दों को विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड आदि शब्दों से जोड़ा जाए तो हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। ही विथ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स इज एंजॉयिंग द पिकनिक। ही पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, ये प्लूरल है, परंतु हमने पहले सब्जेक्ट ही के अनुसार एकवचन क्रिया का प्रयोग किया है। जब सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है दोस्तों उसके अनुसार क्रिया हमें लगानी है। आई, हु, एम। यहाँ पे हु के पहले आई आया है जो कि एंटीसीडेंट है, इसलिए हमें आई के अनुसार वर्ब लगानी है। दोस्तों ध्यान रखें, मैंने फिर कहा है हु से पहले आई आया है जो कि एंटीसीडेंट है, उसके अनुसार हमें क्या लगाना है? क्रिया का प्रयोग करना है। दोस्तों जब भी वाक्य देर और हेर से स्टार्ट होंगे दोस्तों तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना होगा। जैसे देर इज ए प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। प्रॉब्लम है तो क्या हो गया? एक वचन है तो एक वचन क्रिया आएगी दोस्तों। लेकिन हेयर आर द पेपर्स वी रिक्वेस्टेड, दोस्तों यहाँ पे पेपर्स बहुवचन है